गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम छठी की साइंस की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 21। डेट है ये 11 दिसंबर की बेटा आपकी वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। विद्युत तथा परिपथ, ये वर्कशीट आपकी 12वें पार्ट से ली गई है साइंस के। ठीक है, आप यहाँ चित्र देखिए, ये आपको क्या दिखाया गया है, विद्युत परिपथ आपको यहाँ दिखाया गया है। इस विद्युत परिपथ को हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए बेटा, आपको एक सेल दिखाया गया है। ये सेल का ऋणात्मक सिरा है, ये सेल का धनात्मक सिरा है। ऋणात्मक सिरे से यहाँ पर एक बल्ब जोड़ा गया है और फिर इस बल्ब कि दो एलईडी जो बल्ब होता है उसकी दो लेग होती हैं, आपने ध्यान दिया हो तो। अभी मैं आपको एलईडी बल्ब का चित्र दिखाती हूँ। तो यहाँ इधर से एक तार जोड़ी गई है, ये स्विच है। स्विच की दूसरी तरफ से जो तार है वो सेल के धनात्मक सिरे से इन्होंने जोड़ दी है। ठीक है, प्लस वाला धनात्मक सिरा होता है और माइनस वाला ऋणात्मक सिरा होता है। ये आपका विद्युत परिपथ यहाँ तैयार हो जाता है। अगर ये स्विच ऑन होगा, स्विच को हम ऑन रखेंगे तो बल्ब जल पड़ेगा। ठीक है, अगर स्विच को आप ऑफ रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। आपने बेटा घर में भी जब आप बटन ऑन करते हो तो लाइट या पंखा चल जाते हैं, लेकिन जब आप बटन बंद करते हो, स्विच ऑफ करते हो, तो लाइट भी बंद हो जाती है, या पंखा आपने बंद करना है तो भी आप स्विच ऑफ करते हो। ठीक है, तो स्विच एक वो युक्ति होती है जो या तो हमारे विद्युत परिपथ को जोड़ेगी, जोड़ने का मतलब कि बल्ब हमारा जल पड़ेगा, उस केस में हम कहते हैं विद्युत परिपथ जोड़ दिया स्विच ने। लेकिन अगर बल्ब नहीं जलेगा, स्विच आपका ऑफ है, तो विद्युत परिपथ को तोड़ देता है स्विच, तभी हमारा बल्ब नहीं जलता। यहाँ देखिए समझाया गया है। विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रवाह। विद्युत धारा का तार में से प्रवाह सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होता है। सेल ये धनात्मक सिरा दिखाया, ये ऋणात्मक। जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है वो कैसी होती है, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक की ओर, इस तरह से। ठीक है, विद्युत धारा का तार में से प्रवाह कैसे होगा, धनात्मक सिरे से ऋणात्मक की ओर। ठीक है, ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक। अगला पॉइंट, विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। ये जो विद्युत परिपथ है इसके दो टर्मिनल हैं, एक प्लस का एक माइनस का। तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच जो विद्युत धारा का पथ मतलब रास्ता है उसको ये दिखाता है। अगला है विद्युत स्विच। स्विच क्या होता है, स्विच एक वो युक्ति है जो या तो हमारे विद्युत परिपथ को, इस विद्युत के रास्ते को जोड़ देगी या तोड़ देगी। अगर ये ऑन है तो इसने विद्युत परिपथ को क्या किया, जोड़ दिया। अगर ये ऑफ है तो इसने विद्युत परिपथ को तोड़ दिया। ठीक है, तब करंट पास नहीं होगा अगर स्विच ऑफ है तो, और बल्ब नहीं जलेगा, और ऑन है तो बल्ब जलेगा। आगे पढ़ते हैं, विद्युत रोधक। विद्युत रोधक वह पदार्थ हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, जो अपने अंदर में से करंट को पास नहीं होने देंगे, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देंगे, वो हैं विद्युत रोधक, मतलब विद्युत का रास्ता रोकने वाले। फिर है विद्युत चालक, वो पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देंगे, करंट को जाने देंगे, वो हैं विद्युत चालक। विद्युत चालक में देखो आपको चांदी, सोना, तांबा, स्टील, समुद्री पानी दिखाया गया है, जो अपने में से विद्युत धारा को जाने देते हैं, करंट को पास होने देते हैं। आगे आपको विद्युत रोधक में क्या दिखाया गया है, रबड़ है, ग्लास है, तेल है, हीरा, सूखी लकड़ी। ये वो पदार्थ हैं जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते, तो इसलिए ये विद्युत रोधक कहलाते हैं। ये देखिए, अगर आपने यहाँ सेल लगाया है और यहाँ पर आपने बल्ब लगाया है, ठीक है, एक विद्युत परिपथ आपने बनाया है, यहाँ पे हमारा एक स्विच लगा हुआ है, ये क्या है, एक स्विच। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक पदार्थ का उपयोग करूँ जो विद्युत रोधक है, मैंने यहाँ रबड़ लगा दिया और मैंने यहाँ स्विच को क्या किया, ऑन कर दिया। जब ये स्विच ऑन करा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ और बल्ब नहीं जला।
बल्ब इस केस में नहीं जलेगा। ठीक है, क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि ये अपने में से रबड़ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। रबड़ विद्युत रोधक है। अगर मैं रबड़ की जगह सोना लगा देती, चांदी या तांबा या समुद्री पानी का उपयोग करती यहाँ पर इधर, तो विद्युत धारा का प्रवाह इसमें से होने लग जाता और बल्ब जल पड़ता स्विच ऑन की स्थिति में। ठीक है, लेकिन अगर स्विच ही ऑफ कर दें हम, चाहे आप रबड़ लगा लो, चाहे सोना लगा लो, चाहे चांदी है, चाहे स्टील है, अगर स्विच ऑफ है तो ऑफ की स्थिति में तो बल्ब जलेगा ही नहीं, क्योंकि स्विच ऑफ होने से क्या होगा? स्विच ऑफ होने से विद्युत धारा का प्रवाह होना बंद हो जाएगा। देखो, ये भी एक विद्युत परिपथ बनाया। यहाँ पे ये स्विच है, ये हमने स्टील लगाया है, यहाँ पे ये सेल है, ये बल्ब है। ठीक है, अगर मैं स्विच ऑन रखूँगी तो इसमें बल्ब जल पड़ेगा, क्योंकि स्टील अपने में से विद्युत धारा को पास होने देगा। लेकिन अगर मैं स्विच को ही ऑफ कर दूँगी तो स्विच ऑफ की स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ स्विच ऑफ होने के कारण। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, जो हमारा शरीर है वो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। हमारे शरीर में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो विद्युत उपकरणों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए ताकि हमें करंट ना लग जाए, झटका ना लग जाए। ये देखिए बेटा, ये एलईडी बल्ब है। ये इसकी 2 लेग होती हैं। ठीक है, जो बड़ी वाली लेग है इसको आपको सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ना है। ठीक है, और जो छोटी वाली लेग होती है इसकी, उसको आपको सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ना है जब आप विद्युत परिपथ बनाएंगे। ये देखिए, ये आपको एक विद्युत परिपथ यहाँ दिखाया गया है। ये ड्राइंग पिन्स लगी हुई हैं, ये एक सेफ्टी पिन है। ठीक है, सेफ्टी पिन को जब हम इधर टच करेंगे ड्राइंग पिन पे तो परिपथ क्या होगा? पूरा हो जाएगा और ये बल्ब जो है ये जल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ सेफ्टी पिन को अलग करेंगे, जब यहाँ गैप आ जाएगा तो ये बल्ब उस केस में नहीं जलेगा, तब ये परिपथ क्या होगा? पूरा नहीं होगा। जब परिपथ पूरा नहीं होता, जब यहाँ देखिए गैप होगा, तो इसे हम बोलते हैं ये परिपथ कैसा है? खुला परिपथ है। ठीक है, परिपथ पूरा नहीं है और बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब भी क्या होगा? नहीं जलेगा। लेकिन जब आप इस सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन पे ऐसे टच कराएंगे तो ये परिपथ क्या बन जाता है? इसको यहाँ टच कराएंगे तब परिपथ बंद परिपथ कहलाता है, मतलब पूर्ण परिपथ है। ये बंद भी बोलते हैं और पूर्ण भी, और उस केस में बल्ब जल पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका पहला प्रश्न है बेटा, विद्युत रोधक और विद्युत चालक में बांटना है इन दी गई वस्तुओं को। आपको कौन सी विद्युत रोधक है और कौन सी विद्युत चालक है ये दिया हुआ है। पेन, कंघी, चाबी, रबड़, कील, चौक, सेफ्टी पिन, नोटबुक। तो बताना है कौन सी विद्युत रोधक है अपने में से, मतलब विद्युत नहीं जाने देती, वो विद्युत रोधक होती हैं। जो जाने देती हैं अपने में से विद्युत धारा को, वो क्या होती हैं? विद्युत की चालक। ये बेटा पहले का आंसर लिख दो। ठीक है, विद्युत रोधक में आएगा पेन, कंघी, रबड़, चौक और नोटबुक, और विद्युत चालक में आएगा चाबी, कील, सेफ्टी पिन। ये पहले का आंसर है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से झटका लगता है, करंट आ जाता है हमें। तो इस कथन के अनुसार क्या आप बता सकते हैं कि हमारा शरीर विद्युत का रोधक है या विद्युत का चालक? तो ये मैंने आपको वर्कशीट में पढ़ाया भी है यहाँ, कि यहाँ दिया हुआ है, देखो, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, इसलिए हमें झटका लगता है, हमारे शरीर में से विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। इसका आंसर लिखोगे। ये बेटा दूसरे का आंसर है, हमारा शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, इसलिए विद्युत धारा वाली नंगी तार छूने से हमें। तीसरा प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए परिपथ में क्या बल्ब जलेगा? क्यों और क्यों नहीं? ये एक सेल दिखाया गया है, यहाँ आपको ये एक बल्ब दिखाया गया है। तो सेल का जो धनात्मक सिरा है वो बल्ब के यहाँ जुड़ा है, एलईडी जो बल्ब होता है उसकी लॉन्ग वाली लेग से जुड़ा है ये। ठीक है, और इसी तरीके से जो सेल का ऋणात्मक सिरा है वो बल्ब की यहाँ छोटी वाली लेग से जुड़ा हुआ है। तो ये परिपथ पूर्ण परिपथ है,
बंद परिपथ भी जिसे हम बोलते हैं कि ये विद्युत परिपथ यहाँ पूरा हो रहा है, ठीक है। ये बंद परिपथ आपको दिया गया है तो इसमें तो बल्ब जलेगा। इसका आंसर हम लिखेंगे, तीसरे का आंसर है ये, इस विद्युत परिपथ में, इसके बाद यहाँ पे देखो मैंने एरो डाला है ना, यहाँ विद्युत लिख लेना। इस विद्युत परिपथ में बल्ब जलेगा क्योंकि दिया गया परिपथ पूर्ण परिपथ है। पूर्ण परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा परिपथ में लगा बल्ब जलने लगता है। अगर परिपथ पूर्ण होगा, पूरा होगा, पूर्ण मतलब पूरा, तो विद्युत धारा का क्या होने लगेगा, प्रवाह, और परिपथ में लगा बल्ब जलता है। तो ये इसका आप आंसर लिख लो। अब आप इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर कर लो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।